हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो आज हम 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, जैसे आपको पता ही है लास्ट डे ऑफ द आपका मंथ है, लास्ट डे इन द सेंस कल आपकी क्लास नहीं होगी, अब आपकी क्लास फर्स्ट को होगी डायरेक्टली। तो आई होप आप लोग रिविजन कर रहे हैं अपना लास्ट 6 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स का। ठीक है जी, तो जो एस्पिरेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, सिविल स्टाफ आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के कोर्सेज लेके आया है HS NT अलाइड के लिए। इन कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए आप सिविल स्टाफ नाम की ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, प्लस किसी भी क्वेरी के लिए गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करेंगे आज का पहला करंट अफेयर जो है उसके साथ शुरू करेंगे। तो फर्स्ट है आज कॉलेरा। ठीक है जी, तो यहाँ पे कॉलेरा जो है वो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि WHO ने यमन को डिक्लेयर किया है मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय कॉलेरा। ठीक है, तो कॉलेरा से सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन सी कंट्री है, आपका यमन। तो अगेन मैप में देखना है, बाउंड्रीज देखनी है, कौन सी कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डर लगाती है यमन के साथ, कोई वाटर बॉडी है या नहीं, ये सब आपको देखना है जो भी कंट्री आपकी न्यूज़ में आए। फिर नेक्स्ट आप देखोगे कॉलेरा के बारे में, ये अब आपका एक्यूट डायरियल डिजीज है। ठीक है जी, तो जो लूज मोशन से डायरिया है वो इस टाइम पे हो जाता है आपका, और बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जो है वो इसको कॉज करता है, तो नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा, विब्रियो कॉलेरा उसका नाम है। राइट, अब यहाँ पे आपको पता ही है कि अगर आप कंटामिनेटेड वाटर है, फूड है, वो अगर कंज्यूम कर लेते हो बाहर का है, तो वैसे भी डायरिया जो है सबसे पहली चीज होती है जो खराब खाने से होती है। राइट, तो ये एक्यूट हो जाए जब, तो आपका कॉलरा के सिम्टम्स, अगर ये बैक्टीरिया उस पानी में हो तो आपका हो जाता है। अब देखो वाटरी डायरिया, यहाँ पे वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन। ठीक है जी, तो ये माइल्ड और एसिम्टोमेटिक होता है इन मोस्ट केसेस, मतलब हमें लगता है कि नॉर्मल जो आपके कुछ खाने से हो जाता है पेट खराब वैसा है, बट बहुत बार ये आपका कॉलेरा निकलता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिए। अब जहां पे भी कॉलेरा ज्यादा है, जैसे मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है, तो वहां पे आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि आपका जो फूड और वाटर है वो आपका कंटामिनेटेड है। राइट, चलिए नेक्स्ट आपका है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। तो अगेन कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, ये तीनों को केटर एक ही मिनिस्ट्री करती है, तो ये इसमें इन्वॉल्व है। तो इस मिनिस्ट्री ने आपका लॉन्च किया है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव गुड गवर्नेंस डे पे। ठीक है जी, तो आई होप आपको याद है गुड गवर्नेंस डे हमने रीड किया था। तो कब होता है आपका गुड गवर्नेंस डे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब यहाँ पे विकसित पंचायत कर्मयोगी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है आपका कैपेसिटी बढ़ाना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है जी, ताकि इफेक्टिव गवर्नेंस हो और पार्टिसिपेटरी प्लानिंग हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुझे बताओगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपके कब इंट्रोड्यूस हुए थे, कौन से एक्ट से इंट्रोड्यूस हुए थे। राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे थर्ड व्हील कहते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना ही इसलिए था ताकि ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं वो आपका पार्टिसिपेट कर सकें, उनकी पार्टिसिपेशन हो आपकी गवर्नेंस में। राइट, तो ये आपका रिलेटेड टू गवर्नेंस है। दूसरी चीज जो आप मुझे बताओगे, आप मुझे DPSP बताओगे एक, जो आपका इससे रिलेटेड है, DPSP। ठीक है जी, चलिए फिर यहाँ पे ये हम पढ़ चुके हैं प्रशासन गांव की ओर कैंपेन, तो इसी का एक हिस्सा है आपका विकसित पंचायत कर्मयोगी। राइट, तो ये हमने रीड किया था। अब नेक्स्ट है इसका पायलट स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं जहां पे ये इनिशिएटिव पायलट बेसिस पे शुरू किया है, ओडिशा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, 4 स्टेट्स हैं, यहां से इसकी शुरुआत हुई है। अब यहाँ पे E-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इंटीग्रेट किए जाएंगे। ठीक है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड चैटबॉट्स इंट्रोड्यूस करे जाएंगे और मोबाइल एप्स इंट्रोड्यूस की जाएगी फॉर ट्रेनिंग। राइट, तो आई होप आपको याद हो, हमने ये प्रशासन गांव की ओर कैंपेन में भी थोड़ा रीड किया था। चलिए, तो ये था आपका सेकंड करंट अफेयर। थर्ड है आपका यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों ये न्यूज में है, क्योंकि रिसेंटली जो आपके यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है ना, एंटोनियो गुटेरेस, तो ये देखो, ये आपको याद रखना है, आपसे बहुत बारी पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, और यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल कौन है, इस तरह के सवाल आपको आते हैं।
तो इन्होंने ट्रिब्यूट पे की है ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो आपके सर्व कर रहे थे यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स में। कहाँ पे? गोलान हाइट्स में। तो गोलान हाइट्स हमने अभी 2-3 दिन पहले भी करंट अफेयर्स में पढ़ी हैं, अगर आप लोगों को याद हो, लोकेशन हमने मैप में देखी थी उसकी, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस फोर्स के बारे में देखिए, 1974 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 350 के द्वारा ये आपकी बनाई गई थी डिसएंगेजमेंट अग्रीमेंट इजराइल और सीरिया के बीच में। तो अगर आपको मैप याद हो तो गोलान हाइट्स आपके इजराइल और सीरिया के बीच में है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है? रेजोल्यूशन नंबर है। तो आपका यूनाइटेड जो नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये बहुत ज़्यादा सारे रेजोल्यूशंस पास करता है, ठीक है जी। तो उसका इस तरह से नंबर आपका देखने को आपको मिलता है। फिर ऑब्जेक्टिव देखिए, सीज फायर मेंटेन रखना है इन दोनों के बीच में, और जो आपका डीमिलिटराइज बफर जोन है जहाँ पे मिलिट्री नहीं है, डीमिलिटराइज मतलब जहाँ मिलिट्री नहीं है, वो जो इनके बीच का बफर जोन है उसको मॉनिटर करना है, ठीक है जी। और यहाँ पे गोलान हाइट्स में जो है वो आपका ट्रूप्स और इक्विपमेंट्स की जो रिस्ट्रिक्शन है उसे देखना है कि कोई कहीं रख ना ले इन दोनों में से। अब यहाँ हेड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये अब 2 कंट्रीज के बीच में है, इजराइल और सीरिया, राइट। तो हेड क्वार्टर भी आपका इनके बीच में ही होगा, जो है आपका कैंप फॉर गोलान हाइट्स, ठीक है। हेड क्वार्टर ध्यान में रखना है, हेड क्वार्टर कहाँ है। चलिए, तो वैसे हम ये कर चुके हैं, बट यहाँ पे आप थोड़ा ब्रॉड मैप भी देख लो। तो गोलान हाइट्स की लोकेशन आपको यहाँ दी गई है। देखिए, ये आपका आइसक्रीम शेप का है इजराइल, ठीक है जी, ये आपका इजराइल है। फिर यहाँ पे आप देखते हो इजराइल के नेबरिंग भी ऑफ कोर्स आपको देखने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बीच में एक डेड सी भी देखने को मिलता है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। ये इजराइल में आपका वेस्ट बैंक है, ये गाजा स्ट्रिप है, राइट। फिर यहाँ पे ये जो छोटा सा एरिया देखने को मिल रहा है, ये गोलान हाइट है, और इसके उस साइड ही बिल्कुल सीरिया है, ठीक है जी। तो गोलान हाइट जो है वो बॉर्डर आप देखोगे तो कहाँ कहाँ के बॉर्डर लगते हैं गोलान हाइट में? आपका सीरिया, इजराइल और थोड़ा सा लेबनान, ठीक है। तो इसके बॉर्डर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब ये एक लैंडलॉक्ड एरिया है बिल्कुल, तो जॉर्डन रिवर और सी ऑफ गलीली इसके वेस्ट में है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये छोटी सी आपको वाटर बॉडी मिल रही होगी, ये आपकी सी ऑफ गलीली, राइट। फिर आप देखोगे माउंट हरमन नॉर्थ में है, ठीक है जी। तो वादी अल रकद ईस्ट में है और यारमुक रिवर साउथ में है। तो इस तरह से ये इसकी थोड़ी जूम्ड वर्जन आपको दिया गया है लोकेशन वाइज, अदरवाइज आप इसको देख सकते हो। तो ये बिल्कुल यहाँ पे देखो UNDOF जोन भी आपको दिया गया है। तो इस तरह से आपको इस पे जो है थोड़ा ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है चाइना अप्रूव्स वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो अभी अप्रूव हुआ है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम ब्रह्मपुत्रा नदी में। तो आपको पता है ये ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है आपकी तिब्बत वाले रीजन में, ठीक है। वहां पे ब्रह्मपुत्रा को सांगपो नाम से जाना जाता है, राइट, सांगपो नाम से जाना जाता है। फिर आप देखोगे तो जब इंडिया में एंटर होती है तो आप उसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हो। नॉर्थ ईस्ट में आपका पूरा ब्रह्मपुत्रा फ्लो करती है, बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, दिहांग, दिबांग, लोहित, आपका जो है धनश्री, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी, कामेंग, मानस, ये सारी रिवर्स आपकी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज लिखिए आप, नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक, ठीक है जी, नॉर्थ बैंक, साउथ बैंक, या फिर आपका लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, इस तरह से आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पे ये देखते हैं, चाइना ने अप्रूव किया है लार्जेस्ट डैम इंफ्रा प्रोजेक्ट इन मेडोग रीजन ऑफ तिब्बत, ठीक है जी। तो जो मेडोग रीजन है यहाँ पे आपका क्या है, यारलुंग जांगबो रिवर, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहा जाता है। तो ये आपका यहाँ पे इस रीजन में देखने को मिलती है। तो इसकी जो कैपेसिटी है ना वो 3 गुना ज्यादा होगी थ्री गॉर्जेस डैम से, जो एट प्रेजेंट आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है, राइट। तो ये आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन याद रखनी है। तो अभी तो आपका अप्रूव ही हुआ है ये। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, ठीक है जी। तो आपने न्यूज में वैसे भी देखा होगा, बाल पुरस्कार आपके दिए जाते हैं। तो हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने ये बाल पुरस्कार दिए हैं।
ठीक है जी। तो यहाँ पे 17 बच्चों को जो है ये बाल पुरस्कार मिले हैं, राइट। अब जो बच्चे हैं आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, ये सारी कैटेगरीज है जिस कैटेगरीज में इनको ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है जी। फिर आप देखोगे 7 लड़के हैं इसमें और 10 लड़कियां हैं 14 स्टेट्स और यूटीज से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक लिस्ट है इनके नाम की, जैसे आर्ट एंड कल्चर में आपका केया हथकर, अयान सजाद, ओम जिग्नेश, इनको अवार्ड मिले हैं। ब्रेवरी में सौरव कुमार और लोना थापा, इनोवेशन में सिंदूरा राज और ऋषिक, फिर स्पोर्ट्स में आपका हेमवती नाग और अनीश सरकार, ठीक है। तो ये आपको याद रखने, बाकी इतना याद रखने की भी जरूरत नहीं, इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछे जाते अवार्ड्स, बट गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। और किस लिए इन अवार्ड मिले हैं ये भी आपको वहां पे गिवन है डिटेल में, ठीक है, रीजन गिवन है कि किस लिए मिले हैं। अदरवाइज इतना जो है ऐसे अवार्ड्स आपके नहीं आया करते, तो इतना आप फोकस करके याद नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बस गो थ्रू करो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मार्बर्ग वायरस। मार्बर्ग वायरस जो है हम पहले भी रीड कर चुके हैं, अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर रिवाइज करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रवांडा जो है इसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है फर्स्ट मार्बर्ग वायरस डिजीज आउटब्रेक जो है उसका एंड, ठीक है। अब 2024 में दिसंबर में आपका जो है ये मार्बर्ग वायरस डिजीज फ्री है, ठीक है। 42 डे मॉनिटरिंग चली थी यहाँ पे और कोई भी केस नहीं मिला था, राइट। तो ये आउटब्रेक जो है वो सितंबर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है जी। 66 कंफर्म्ड केसेस थे, 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, मेनली जो हेल्थ वर्कर्स थे उनके बीच में। अब ये डिजीज है क्या? ये डिजीज आपका जो है मार्बर्ग वायरस से कॉज होता है, ठीक है, जो बैट्स जो हैं फ्रूट बैट्स उनसे ह्यूमंस में आता है, राइट। फिर देखोगे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट जो है इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से, कंटामिनेटेड सरफेस से या मटेरियल से अगर हो तो आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट आपका है यूएन डिक्लेयर बॉल्ड ईगल एज नेशनल बर्ड आफ्टर 250 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस ने आपका क्रिसमस ईव पे जो आपके जो बाइडन है साइंड अ लॉ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड बॉल्ड ईगल एज अ नेशनल बर्ड ऑफ यूएसए, राइट। तो यहाँ पे आपका डोनाल्ड ट्रंप होगा, ये शायद गलत है, ठीक है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप आपके प्रेसिडेंट हैं, ये करेक्शन चेक कर लूंगी मैं, राइट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखिए इसका, फीचर्ड ऑन ग्रेट सील ऑफ यूएस सिंस 1782, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस बर्ड का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ, करेज, फ्रीडम। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है इन्होंने अपोज किया था बॉल्ड ईगल को ये रखना, क्योंकि बर्ड ऑफ बैड मॉरल कैरेक्टर इसको कहा था। अब कांग्रेस ने इसको सिंबल ऑफ वैल्यू, इंडिजिनियस स्टेटस इन नॉर्थ अमेरिका ये दिया। तो ये डिबेट थी इनकी कि इसको रखना है नहीं रखना है, फिर फाइनली आप देख रहे हो कि यहाँ पे अब आपका ये बॉल्ड ईगल नेशनल बर्ड यूएस का बन चुका है, राइट। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो। चलिए जी, तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स थे। तो जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक करते रहें, सेशन को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब हम एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे एक एक करके। फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉलेरा? प्राइमरी कॉज कौन सा था कॉलेरा का? आपका साल्मोनेला बैक्टीरिया, ई कोली बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया या हेपेटाइटिस वायरस? तो आप लोगों के पास 10 सेकेंड्स है, आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में क्या है करेक्ट आंसर। हाँ जी, चलिए, तो करेक्ट आंसर सी है, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन द पायलट फेज ऑफ विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव? तो यहाँ पे पायलट फेज में कौन से स्टेट्स हैं इन्वॉल्व? तो हमने ये पढ़ा है करंट अफेयर में। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए में है पंजाब, हरियाणा, बिहार, बी में है उड़ीसा, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सी में केरला, यूपी, महाराष्ट्र, डी में राजस्थान,
तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। ठीक है जी, तो अगर आपने रीड किया है तो आपको सामने ही दिख जाएगा कि कौन सा करेक्ट है इसमें से। हाँ जी, विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव किस इनिशिएटिव का पार्ट है, ये भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो कौन से इनिशिएटिव का ये पार्ट है? चलिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, ओडिशा, असम, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स? कहाँ इसका हेडक्वार्टर है जो हमने रीड किया है? ए, कैंप फ्लोरा गोलान हाइट्स, बी, न्यूयॉर्क यूएसए, सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड, या फिर डी, टेल अवीव इजराइल। हाँ जी, कहाँ पे आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है? यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। तो आपको ये भी याद रखना है ये है किस लिए, ठीक है, इसका पर्पस क्या है इस फोर्स का। चलिए, तो करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है आपका, वेयर हैज चाइना अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम? तो कौन सी नदी पे है? गैंजेस, ठीक है, यांगसी, मेकोंग या यरलुंग जांगबो? हाँ जी, कौन सी नदी पे है? तो बहुत जगह सांगपो भी आपको इसका नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल आंसर है डी, ब्रह्मपुत्रा, यरलुंग जांगबो जिसको कहा जाता है चाइना में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेगरी फॉर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024? एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग। हाँ जी, तो हमने देखा था ये बाल पुरस्कार आपके दिए जाते हैं कुछ कैटेगरीज में। कौन सी कैटेगरीज है वो यहाँ पे आपको पूछा गया है? एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर, हेल्थ केयर या फिर इंजीनियरिंग, कौन सी है कैटेगरी? हाँ जी, चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, राइट। तो आर्ट एंड कल्चर एक कैटेगरी हमने वहां पे देखी है, ठीक है जी, ब्रेवरी, ऐसी ऐसी कैटेगरीज है। नेक्स्ट है, विच कंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ इट्स फर्स्ट मार्बर्ग वायरस डिजीज आउटब्रेक इन दिसंबर 2024? युगांडा, सीरा लियोन, नाइजीरिया, रवांडा। तो अगर आप देखोगे सारी अफ्रीकन कंट्रीज है यहाँ पे जो मेंशन्ड है, और आपको इनकी लोकेशन जो है मैप में जरूर देखनी है। ठीक है जी, अफ्रीका एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, प्लीज उसकी लोकेशंस जो हैं वो देखते रहा करिए, जैसे ही आपको न्यूज में देखने को मिलती है कोई। ऐसे ही मैप याद होता है धीरे धीरे ही। एक मैप याद करना, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना कोई एक दिन का काम नहीं है, वो आपको ऐसे ही बहाने से याद होता है कि गो थ्रू करो, जितना हो सके मैप को देखो। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका डी, रवांडा, राइट। तो हमने दो अफ्रीकन कंट्रीज पढ़ी हैं आज, एक मार्बर्ग डिजीज से रिलेटेड और दूसरी आपकी कोलेरा से रिलेटेड। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ पे आपका होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडिंग फादर अपोज द बॉल्ड ईगल एज द नेशनल बर्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट? किसने अपोज किया था? ठीक है, तो अभी हमने इसके पढ़ा कि कुछ पॉइंट्स डिबेट के कि किसे रखना चाहिए किसे नहीं रखना चाहिए, ये यहाँ पे चल रहा था। तो थॉमस जेफरसन, जेम्स मेडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन अपोज कर रहा था कि नहीं करना है, राइट। तो ये आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर कीजिए। साल का आपका आखिरी क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको आंसर करें। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ पे ये हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड हो जाती है, डेली बेसिस में प्रोवाइड होती है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो आप लोग जो है ज़रूर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, साथ में आपका जो न्यूज़पेपर हाइलाइट्स है वो भी आपका लगा दिए जाते हैं डेली बेसिस पे, तो उन्हें भी आप जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे वो कमेंट पिन कर दिया जाता है, उस लिंक से आप वो भी देख सकते हो, राइट। तो एंड करते हैं आज का अपना ये सेशन करंट अफेयर्स का।
ठीक है जी। तो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका साल जो है बहुत फ्रूटफुल रहे, हेल्थ वाइज, एम्प्लॉयमेंट वाइज, एजुकेशन वाइज, जो गोल्स हैं आपके लाइफ में वो आप अचीव करें, ठीक है जी। तो अभी गोल आई थिंक जो भी लोग ये क्लास देख रहे हैं उनका एग्ज़ाम क्लियर करना ही है। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए न्यू ईयर जो है आपका वो एक नया मोटिवेशन बन के आना चाहिए, ताकि आप लोग जो है अपनी तैयारी को 2x की स्पीड से फिर से शुरू कर दो, ठीक है। अभी तक जो किया वो तो किया ही है, बट जनवरी जो है साल चेंज हुआ, मतलब हाई टाइम शुरू हो गया। कैसे देखते ही देखते पेपर आ जाएगा नहीं पता चलेगा। टाइम एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, राइट। तो कोशिश कीजिए कि अपनी तैयारी को जो अब आप है, हाँ ठंड का मौसम है बट स्टिल अपनी तैयारी को जो है वो बिल्कुल भी स्लो नहीं होने देना है, ठीक है जी। चलिए तो मिलते हैं हम अब फर्स्ट को। थैंक यू सो मच, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड हैव अ नाइस डे।